जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा है राहु की महादशा। जी हाँ, राहु की महादशा कितने वर्षों की होती है, इस पर वैसे मेरा अपना मानना है राहु के बारे में। जिसको तारे राहु भला उसको कौन मारे। जी हाँ, 18 वर्षों की महादशा में अगर राहु ने आपको तार दिया, राहु की दृष्टि आपके प्रति अच्छी रही, अच्छी छोड़िए साहब, अगर साधारण भी रही तो आप तर गए। अपने जीवन में उन मुकाम को हासिल कर लेंगे जो किसी भी ग्रहों की दशा महादशा में आपने प्राप्त नहीं की होगी। खैर, ज्योतिष के अनुसार राहु की महादशा 18 वर्षों की होती है। इसी के साथ राहु की महादशा में तीसरे, छठे और 9 वर्षों में राहु अपना शुभ या अशुभ राहु का क्रम चलता रहता है। लेकिन छठे और 8वें वर्ष में यह दशा जातक को बहुत कष्टकारी परिणाम देता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु की महादशा शुरू होती है तो अधिकतर उतार चढ़ाव के साथ नए सामाजिक और आर्थिक अनुभवों से भी व्यक्ति गुजरता है। यह महादशा व्यक्ति की जीवन में घटनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है, क्योंकि इस दौरान व्यक्ति को शारीरिक मानसिक परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ता है। इस दशा में या इस दशा के कारण जातक चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ा स्वभाव आदि के परेशानियों का भी सामना करता है। इसके अलावा इस महादशा के कारण व्यक्ति गैर कानूनी गतिविधियों में भी लिप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे जीवन में कठिन दौर से गुजरना पड़ सकता है। साथ ही इस दशा से पीड़ित व्यक्ति भय और संदेह से घिरा हुआ रहता है, जो जीवन को अधिक कष्टकारी बना देता है। राहु महादशा में ग्रहों के अंतर्दशा के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन का जो क्रम है उसमें अहम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ग्रहों की अंतर्दशा के दौरान व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की अंतर्दशा में व्यक्ति अपनी प्रतिभा और भावनात्मक जीवन को समझता है। इसी के साथ अन्य ग्रहों की अंतर्दशा में व्यक्ति अपने जीवन के कई बदलावों को भी अनुभव करता है। चलिए अब चर्चा करते हैं सभी ग्रहों के साथ सभी ग्रहों की अंतर्दशा का जातक के जीवन में किस तरह का कोई प्रभाव पड़ता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। बुध की अंतर्दशा राहु की महादशा के दौरान, राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा का जातक के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बुद्धि से संबंधित विषयों को बुद्धि से संबंधित विषयों को प्रतिनिधित्व करता है। राहु और बुध एक साथ होने पर व्यक्ति को बुद्धि और विवेक पूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलती है। बुध की अंतर्दशा में व्यक्ति के मस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न होते हैं। वे लोग जो उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं इस अवधि के दौरान उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय जातक अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है। राहु के साथ बुध की उपस्थिति जातक के लिए शुभ परिणाम लाती है, क्योंकि इस समय जातक अपने कैरियर में लाभ प्राप्त कर सकता है। इस अवधि में व्यक्ति के बोलने और लिखने का अभ्यास करना बहुत उत्तम रहता है। यदि आप लेखन, भाषा, अनुवाद और कंप्यूटर संबंधित कार्य करते हैं तो इस समय आपकी दक्षता और कौशल में वृद्धि हो सकती है। मित्रों, केतु की अंतर्दशा का प्रभाव। केतु अंधकार, अज्ञानता, माया और मोह को प्रतिनिधित्व करता है। राहु और केतु दोनों ही उग्र स्वभाव के ग्रह हैं। इसलिए राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है। केतु की अंतर्दशा में व्यक्ति अंधविश्वास और भ्रमों से घिर जाता है। इस समय व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों पर गलत निर्णयों को ले सकता है। जो लोग ध्यान और मेहनत से काम करते हैं इस अवधि के दौरान उन्हें अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस अवधि में ध्यान और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। इस अवधि के दौरान जातक को परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों के साथ समस्याओं को लेकर जूझना पड़ता है, क्योंकि इस दशा में जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इस दौरान किसी व्यक्ति को
जिसकी कुंडली में राहु की महादशा के दौरान केतु के अंतर्दशा चल रही हो, उसे आग से, अग्नि से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अब राहु के साथ में अगर केतु शनि की अंतर्दशा चल रही हो, तो ज्योतिष में शनि एक उग्र ग्रह है जो कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, जिसका कंट्रोल कर्म पे है, व्यक्ति के कर्म पर। इस अवधि के दौरान शनि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और परेशानियां उत्पन्न करता है। शनि व्यक्ति को धैर्य और संयम भी सिखाता है, लेकिन इस अवधि में व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें संभवतः समस्याओं से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस अवधि में शनि की अंतर्दशा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ला सकता है। शनि की अंतर्दशा में व्यक्ति को अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को सोच समझकर लेना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को इस दौरान कैरियर, परिवार, धन, प्रेम संबंधों में कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। यह दशा जातक के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके कारण जातक को पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या जरूर हो सकती है। अब हम चर्चा करेंगे श्रीमान, राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा का जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालती है। बृहस्पति ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और धर्म के देवता है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति को अपने ज्ञान को विस्तारित करने का, अपनी अभिरुचियों को विकसित करने का अनेकों अवसर मिलते हैं। बृहस्पति की अंतर्दशा में व्यक्ति नए और सकारात्मक विचारों के साथ दुनिया को देखने और अनुभव करने की क्षमताओं को हासिल कर सकता है या करता है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति को सांस्कृतिक, धर्म, विज्ञान, तकनीक, सामाजिक क्षेत्र, व्यवसाय और विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से रुचि और ज्ञान हासिल करने के समुचित अवसर मिलते हैं। इस अवधि में बृहस्पति की अंतर्दशा व्यक्ति के लिए बहुत सारे सकारात्मकता लेकर आती है, क्योंकि व्यक्ति को इस अवधि के दौरान अपनी अभिरुचियों के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। साथ ही अपने जीवन को आगे नई गतिविधियों में भी शामिल करने का अवसर व्यक्ति को प्राप्त होता है। साथियों, राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर कैसा पड़ता है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालती है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र सौंदर्य, कला, संगीत, सुख, समृद्धि के देवता के रूप से जाने जाते हैं और राहु के परम मित्र भी हैं। इस अवधि के दौरान शुक्र की अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति के जीवन को सुख, समृद्धि, सौंदर्य और शांति का अनुभव कराने का पर्याप्त मौका देता है। शुक्र की अंतर्दशा में व्यक्ति अपनी कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी उन्नति कर सकता है। वह अपनी कला संस्कृति को विकसित करने के लिए अपने समय का उपयोग कर सकता है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति अपनी सामाजिक व्यवस्था को भी मजबूत कर सकता है। शुक्र की अंतर्दशा में व्यक्ति अपने जीवन में सुख, सुविधा और समृद्धि को लाता है। व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है, वह अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नए कार्यों को भी आरंभ कर सकता है। अगर शुक्र और राहु शुभ स्थिति में नहीं है तो जातक को स्वास्थ्य संबंधित कोई ना कोई कष्ट या रोग मिल सकता है। अब हम चर्चा करेंगे राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का क्या प्रभाव पड़ता है। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर असर डालती है। यह प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, वर्तमान स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। सूर्य की अंतर्दशा में व्यक्ति का स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। संभवतः यह अवधि अस्थिर और अचल हो सकती है। इस समय व्यक्ति को संतुलित आहार लेना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। सूर्य की अंतर्दशा में व्यक्ति के कैरियर में कई बदलाव हो सकते हैं। इस समय व्यक्ति को अपने कौशल को निखारने के लिए समय देना चाहिए और अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम है।
राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में कैसा प्रभाव डालती है? राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का जीवन पर अशुभ प्रभाव होता है। ज्योतिष में चंद्रमा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि चंद्रमा अशुभ भाव में स्थित है तो राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस समय व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सामना कर सकता है, धन संबंधी समस्याएं आ सकती है। यदि चंद्रमा शुभ भाव में स्थित है तो राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा सकारात्मक प्रभाव डालती है। इस समय व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि को ला सकता है। जातक अपने कार्य योग्यता के अनुसार मन चाहे कार्य को, मन चाहे नौकरी को प्राप्त कर सकता है। चंद्रमा ग्रह का अधिकतर प्रभाव व्यक्ति के मन पर होता है और राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा के कारण व्यक्ति के मन पर नकारात्मक प्रभाव होता है। इस दशा के कारण जातक का प्रेम संबंध भी टूट सकता है। साथियों, राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का क्या प्रभाव पड़ता है जातक के जीवन पे? तो राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का जीवन पर नकारात्मक प्रभाव होता है। मंगल राहु के साथ अविरल शक्ति और अधिक उत्तेजना को प्रतिनिधित्व करता है। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा अधिक उत्तेजना, जोश और आक्रामकता उत्पन्न कर सकती है। इस समय, इस अवधि में जातक के कैरियर, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। ये समय, इस अवधि में लोग स्वाभाविक रूप से ज़्यादा उत्साही और संवेदनशील हो जाते हैं। हालांकि यह अवधि अधिक आक्रामकता या उत्तेजना के लिए दुखदायी बन सकती है। इस समय आपको धैर्य को बनाना है, अपने जीवन को संतुलित रखना है और ताकि आप अपने धैर्य और संतुलित जीवन से अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। राहु की अंतर्दशा का प्रभाव क्या होता है साहब? राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा, जब भी राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा शुरू होती है तो इसका प्रभाव राहु की महादशा वाले जातक के जीवन पर अशुभ प्रभाव होता है। राहु एक अशुभ ग्रह है, इसलिए राहु की अंतर्दशा थोड़ी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा होती है तो व्यक्ति विभिन्न समस्याओं को फेस करता है, विभिन्न समस्याओं से उसका सामना होता है, जैसे कि धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, बिगड़ते पारिवारिक रिश्ते इत्यादि। इस अवधि में आपको धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए, काम करना चाहिए। हालांकि राहु की अंतर्दशा अपने दुश्मनों को निपटने या निपटाने की क्षमता जरूर देती है, लेकिन यह अवधि आपके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इस दशा में आप किसी दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में कई चुनौतियां भी लाती है, इसलिए आपको इस समय धैर्य और सहनशीलता से निर्णय लेने चाहिए ताकि आप इस कठिन समय का सामना कर सकें। साथियों, ये तो था सभी ग्रहों के साथ में राहु की महादशा में अंतर्दशा के ऊपर चर्चा। अब महादशा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राहु की महादशा में जातक के जीवन में कई प्रकार के अशुभ प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन आप कुछ अचूक ज्योतिषीय उपाय की सहायता से इस दशा के कठिन दौर का आप मुकाबला कर सकते हैं। इस महादशा में आपको शनिवार के दिन नीलम रत्न को धारण कर लेना चाहिए। राहु की इस दशा में आप हर सोमवार को शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाएं, शिव चालीसा पढ़ें। इस महादशा में आपको सोमवार का अगर व्रत रखते हैं तो आपको फायदा होगा, रखना चाहिए। राहु की महादशा में आप लाल रंग के कपड़े पहने। यदि आपके घर के प्रमुख कमरे में लाल रंग की वस्तुएं रख सकते हैं। इस महादशा में शुक्रवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। राहु की महादशा में हर सोमवार को चंदन का तिलक लगाएं। हर सोमवार को 1 लोटा जल लेकर कुछ काले तिल लेकर डालकर पानी में मां अम्बे की पूजा करें। आपको इस दौरान कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको तनाव, चिंता का कारण बने।
राहु की महादशा में शनिवार के दिन बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करें। इस दशा के दौरान आपको तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको इस समय रोजाना छिन्न मस्तिका स्तोत्र को 108 बार सुनना चाहिए, इससे आपको जरूर लाभ होगा। इस महादशा में रोज त्रिक्रिया कर अभ्यास करें। इस दशा के कारण जातक के जीवन में काफी उथल पुथल मच जाती है, जिसके लिए आपको किसी अनुभवी ज्योतिष से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और उसके बताए हुए उपायों को करके आप इस कठिन समय से आसानी से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु पाप ग्रह है तो आपको बहुत तकलीफ देगा, नहीं। बस आपको राहु के स्वभाव को समझना होगा। राहु को देवताओं के स्थान पर रखकर पूजिए, निश्चित रूप में आपको लाभ होगा। जय मां कामाख्या।